27 का रण शुरू होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अभी हम थोड़े नहीं कह रहे हैं कि मोदी और यानी कि भाजपा का आला कमान योगी आदित्यनाथ को उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटाने जा रहा है। दरअसल घंटी बजी है, जो खतरे की घंटी बजी है वो बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बजी है। बांकीपुर विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में सबसे मुफीद सीटों में से एक थी, जहां भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3.5 दशकों से एक छत्र दबदबा चला आ रहा था। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और वहां पर उपचुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। और कहीं न कहीं बांकीपुर चुनाव का जो परिणाम आता है उसके बाद तंवर्णों की नाराजगी देखने को मिलती है। तो अगर बिहार में तंवर्ण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं तो क्या ये नाराजगी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा में भी बरकरार रहेगी? ये बड़ा सवाल है। 2027 का जो रण है यूपी में योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव होने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। और कहीं न कहीं अगर योगी आदित्यनाथ इस बार अगर यूपी में हैट्रिक लगा देते हैं तो उनके दिल्ली में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के राह में उनके अपने सवर्ण वोटर ही रोड़ा बनने जा रहे हैं? बांकीपुर का परिणाम तो यही कह रहा है। और सिर्फ बांकीपुर का परिणाम ही नहीं, इस समय जो माहौल है, जनवरी में जब यूजीसी बिल आया था, कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान को उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। कहावत तो है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है नीट पेपर लीक के मामले पर, जब युवा इस देश के नौजवान प्रोटेस्ट करते हैं। इस्तीफा देना पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा यूजीसी पर जब सवर्णों का विरोध आया था उस समय दे दिए होते तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटरों को अपने पाले में बरकरार रखने में कामयाब रहती। लेकिन आज के तारीख में कहीं न कहीं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी की स्थिति पैदा हो चुकी है। बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो अपने पीडीए का विस्तार कर रहे हैं और पीडीए में पीडी का मतलब बता रहे हैं पंडित। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में तेंदुमारी का प्रयास अखिलेश यादव के द्वारा हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो कहीं न कहीं सवर्णों की नाराजगी को मोल लेकर भी ओबीसी पॉलिटिक्स करना चाहता है, दलितों में तेज लगाना चाहता है, दलित वोटों में तेज लगाना चाहता है, वो अपने ही कोर वोटरों की नाराजगी को झेलने के लिए तैयार है। ऐसे में कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किल न केवल अखिलेश यादव के पीडीए के पंडित से हो रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की नीतियों से भी हो रहा है। क्योंकि यूजीसी का जो नियम आया था उस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, लेकिन विरोध योगी आदित्यनाथ को भी झेलना पड़ा। बिहार में जो परिणाम आया है उसके बाद कहीं न कहीं ये बात स्पष्ट होती हुई दिख रही है कि इस समय देश के जो युवा हैं जिनको जेनजी बोला जा रहा है वो जाति और धर्म की बंधन से आज़ाद खुद को कर रहे हैं। कहीं न कहीं शिक्षा रोजगार पर वोट देने का मन बनाए हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही लचर है और रोजगार के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती हुई दिखाई देती है। ऐसे में क्या ये एक बार फिर सवर्ण वोटर योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की ओर बरकरार रहेंगे, उनको समर्थन देंगे? इस पर थोड़ा सा सवालिया निशान लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर सवर्ण वोटों में सेंधमारी हो जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सियासत में हैट्रिक लगा पाएंगे? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। धन्यवाद।